Welcome back again our program Stock Trading Blueprint 2022 and today's we talked about TradingView platform and start now. Let's start now. I will share my screen एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आने के बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू ऑल ट्रैक्स मार्केट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक पेज ओपन होगा जो फ्रंट पेज है। तो गेट स्टार्टेड पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमें पहले सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमें ये पूछेगा आपका प्लान किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और उसके टाइम पे हम यहाँ पर एक तो एक 100% फ्री भी है और उसके ऊपर डाटा भी मिलता है हमें। सॉरी, 100% फ्री तो नहीं बोल सकते, फ्री प्लेटफॉर्म है जो हम सारे जो लोग यूज़ कर से अलग। अगर अगर हमें एडिशनल कुछ एडवांस टूल्स हमें यूज़ करने हैं, एडवांस डाटा हमें चाहिए और प्रीवियस हिस्ट्री का डाटा चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्लान पे करना पड़ेगा। जो कि प्लान है यहाँ पर प्रो प्लान, प्रो प्लस प्लान और प्रीमियम प्लान। ओके, मंथली और एनुअली आपका जो भी चॉइस है उस चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, प्रो प्लान पे आपको यहाँ पे मिलेगा 5 बेनिफिट्स। यहाँ पे यानी लिखा हुआ है इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ प्रो का अगर आपने लेते हो, ठीक है, प्रो का प्रीमियम लेते हो तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। 5 इंडिकेटर्स पर चार्ट्स of two charts in a one window, two charts in a one window, 20 सर्वर साइड अलर्ट्स मिलेंगे आपको। अलर्ट्स, ठीक है, मार्केट में अलर्ट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है जो कि हर कोई हर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में मूवमेंट के लिए वहाँ पे हमें अगर मार्केट को कैच कर रहा है तो हमें अलर्ट होना चाहिए और अलर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये चार्ट भी हमें हेल्प करता है। तो एड फ्री, ठीक है, जो भी यहाँ पे अगर फ्री प्लेटफॉर्म पे हमेशा ध्यान में रखेगा कि वहाँ पर ज़्यादातर एड्स आती रहती है, तो वो तो ऐड हमें यहाँ पे बंद हो जाएंगी, क्लोज बंद हो जाएंगे। वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स मिलेंगे, कस्टम टाइम इंटरवल्स मिलेंगे, मल्टीपल इनहांस वॉच लिस्ट मिलेगा। मल्टीपल इनहांस वॉच लिस्ट अगर यहाँ पे हम फ्री का यूज करते तो वहाँ पे एक या दो हमें सिर्फ वॉच लिस्ट के लिए मिलता है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको उससे भी बेहतरीन इसी के प्लेटफॉर्म पे वॉच लिस्ट किस तरीके से बनाना है। मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल इनहांस वॉच लिस्ट मिलने वाला है अगर आप ये प्रो का खरीदते हो तो वो किस तरीके से मल्टीपल इनहांस वॉच लिस्ट हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं वो आगे आने वाले अगर इसमें भी और डीप जाएंगे तो और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बार रिप्ले मिलेगा, बार रिप्ले करके मिलेगा आपको जो कि इंट्राडे के बार्स रहते हैं। तो इंट्राडे के बार्स आपको रिप्ले करके यहाँ पर हम यहाँ पे बोल सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए रिप्ले बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मल्टीपल माइनट मॉनिटर सपोर्ट और डेस्कटॉप एप्स, ठीक है, डेस्कटॉप ऐप भी मिलेगा इसका अगर ये प्रो का खरीदते हो तो 14.95 डॉलर आपको पूरा मंथली। ओके, मंथली मंथली का चार्ज रहेगा वो और उसका आपको पेड करना होगा। सेकेंड है यहाँ पे प्रो प्लस, सब प्रो प्लस आपको 29.95 को मिलेगा। और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जहाँ पर 5 इंडिकेटर्स आपको लगाने के लिए मिल रहे थे वहाँ के उससे भी एडवांस यहाँ पे मिलेगा आपको 29.95 डॉलर को मिलेगा। आपको 10 इंडिकेटर्स पर चार्ट, एक चार्ट के ऊपर आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हो और उसके साथ साथ एक ही स्क्रीन पे एक ही डेस्कटॉप के ऊपर आप 4 चार्ट लगा सकते हो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए। अभी मल्टीपल टाइम एनालिसिस क्या होता है हम आगे आने वाले चीज़ों में आगे आने वाले पार्ट में हम सीखने वाले हैं, लेकिन मल्टीपल चार्ट एनालिसिस करने के लिए और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए चार्ट चार्ट एक ही लेआउट पे मिलेगा, ठीक है। 100 सर्वर मिलेगा आपको यहाँ पे। 10 सेव चार्ट्स में लेआउट्स मिलेंगे, इंट्राडे एग्जॉटिक चार्ट्स मिलेंगे, चार्ट्स बेस्ड ऑन कस्टम फॉर्मूलाज, चार्ट और डाटा एक्सपोर्ट एंड इंडिकेटर्स टू इंडिकेटर्स ऑन इंडिकेटर्स। तो लास्ट में यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रीमियम है उसके ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे $59.95 पर मंथ। और यहाँ पे 20 अभी एक ही चार्ट के ऊपर आप 25 इंडिकेटर्स लगा सकते हो एक ही मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उस मल्टीपल सॉरी एक ही स्क्रीन के ऊपर आप मल्टीपल चार्ट्स लगाकर देख सकते हो जैसे कि 8 चार्ट। 400 आपको सर्वर्स मिलेंगे यहाँ पर साइड अलर्ट देने के लिए।
ठीक है, अलर्ट, जो मैंने पहले से ही बोला था कि अलर्ट कितना इंपॉर्टेंस है मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे अनलिमिटेड सेव चार्ट्स लेआउट्स मिलेंगे, सेकंड बेस्ट इंटरवल्स अलर्ट्स दैट डोंट एक्सपायर, फोर्थ 4x मोर डाटा ऑन चार्ट 20K बार्स। ठीक है, 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम्स आपको मोर डाटा मिलेगा यहाँ पे, जो कि मैंने बोला था हिस्ट्री वाला पूरा। ठीक है, हिस्ट्री जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चार्ट, सॉरी कैंडलस्टिक का चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तब से का डाटा वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पब्लिशिंग इनवाइट ओनली इंडिकेटर्स। और ये जो भी आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हो, उसके ऊपर आप क्या करोगे, जो भी आपका एनालिसिस रहेगा वो पोस्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या करेंगे, इसके ऊपर आके सिर्फ साइन अप करेंगे और साइन अप करके हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर टॉप के ऊपर यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे कहाँ पर भी ना जाते हुए हम पहले क्या करेंगे, साइन अप करके लेंगे इसको, इस प्लेटफॉर्म को गूगल के साथ। ठीक है, गूगल के साथ साइन अप करके ले लेंगे। और ये है मेरे सिस्टर का। तो हाँ, तो गेट स्टार्ट नेक्स्ट, तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओपन वर्ड। आपका पासवर्ड डालने के बाद ये ओपन हो जाएगा। और ये यहाँ पर आपका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर साइन अप करने के बाद आपका यहाँ पे फोटो या फिर जो मतलब यहाँ पे क्लिक डालना होगा। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे हम। ठीक है, चूज फोटो करते हैं, तभी भी हम यहाँ पर ले लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर से एक फोटो फ्रेम लिखते हैं। ठीक है, मिस्टर शुभम। ठीक है, ये चार्ट्स ओपन करते हैं हम वर्कशॉप का, और ये कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। जस्ट बेसिकली हमें क्या करना है, अ, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यूजर नेम आपका ये इस तरीके से आएगा, और ये यहाँ पर हमारा ट्राई प्लानिंग का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर, अभी ईयर बेसिस प्लान आ गया। ये ईयर बेसिस हमें कुछ अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हो। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चार्ट्स, मार्केट, न्यूज, स्क्रीनर्स, कम्युनिटी एंड मोर। ठीक है, चार्ट्स में हम क्या करें, ये बाकी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में जाने के बाद आपको ट्रेड्स दिखेंगे, स्पार्क्स दिखेंगे, स्टॉक्स दिखेंगे। यहाँ पे पूरे जितने भी हमारे इंडियन स्टॉक्स है, ऑल ओवर इंडिया, जितना भी इंडिया, सॉरी, ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर फॉरेन कंट्रीज, ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, कमोडिटीज है, ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे स्टॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे ये सब डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा। इस डाटा का हम पर्सनली और खुद होके हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टॉक्स के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया, लार्ज कैप कौन रहेगा, हाई डिविडेंड देने वाला कौन सा कंपनी है, टॉप गनर, टॉप लूजर, मोस्ट एक्टिव कौन से स्टॉक्स रहते हैं, मोस्ट वोलाटाइल कौन से स्टॉक्स रहते हैं, लार्जर एम्प्लॉयर स्टॉक्स कौन सा, ये सब की जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्ट एक्टिव या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोस्ट वोलेटाइल स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी उन कंपनीज की जो मोस्टली वोलेटाइल्स रहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे टिकर टॉप पे मिला, टिकर मिला अभी ऑन ऑन मोबाइल बोल के स्टॉक है। तो लास्ट का प्राइस था 140 INR का। चेंजिंग कितना परसेंटेज, सिंगल डे का परसेंटेज कितना है, 15.33% का उसका हाईएस्ट हाई यहाँ पे उसका वोलाटाइल है। और चेंजिंग कितना रुपये, कितने रुपीज चेंज हुआ यहाँ पे, 19.75 रुपीज का यहाँ पे चेंज आया। और टेक्निकल रेटिंग कितना मिल रहा है उसको, स्ट्रॉन्ग बाय।
और वॉल्यूम कितना है इसमें, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग विद इन अ डे इन इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड वॉल्यूम मीन्स अगर, हाँ यही बोला मैंने, राइट, वही बोला, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू प्राइस 1.12 बी, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस तरीके से आपको ये डाटा मिलेगा यहाँ पे। टीवी ब्रॉडकास्ट और शालीमार पेंट, सुंदरम रेकलाइंस, ठीक है, इंडियन स्विफ्ट लैब्स, पटेल इंटीग्रेटेड, यहाँ पे दिलीप बिल्डिकॉन, ठीक है। तो फोर्स इंडिया, दिलीप बिल्डिकॉन, यहाँ पे फिर सारे यहाँ पे बिरला टायर्स, ये सब स्टॉक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे हाईली वोलेटाइल यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये हम डाटा हमें इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। मार्केट में जाने के बाद, इंडाइसेस में जाने के बाद, ये सब इंडाइसेस आपको मिलेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये एस एन पी, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, नैस्डैक, कंपोजिट, यूके, और ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। अभी इनको किस तरीके से आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, या फिर इनका रेफरेंस लेके हम हमारे इंडिया में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो चीजें हम आने वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। सो फ्यूचर में देखने जाएंगे तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस और बिटकॉइन, इन सारे चीज़ों का, इन सारे कमोडिटीज का प्राइस क्या चल रहा है, कितने परसेंटेज वाइज उसका वोलाटाइल है, कितने परसेंटेज वाइज उसने मूव किया है, कितना मूवमेंट आ रहा है उसका पर्टिकुलर डे में या फिर वीक में, मंथ में, इन सारे डाटा का यहाँ पे आपको, इन सारे कमोडिटीज का डाटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहेगा, और हमें न्यूज स्क्रीनर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कम्युनिटी भी की अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है चार्ट की और मार्केट की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चार्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अंडर में, हाथ में अंदर जाके हम यहाँ पे पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा टोटली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऑल टुगेदर। सो नाउ द फाइंड एवरी टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड फाइनेंशियल मेट्रिक ऑफ सेक्शन गॉट इट, हम यहाँ पे करेंगे। Or it is not possible, it is new possible to display description or symbol instead of the ticker name, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये हमारा ओपन होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या किया, साइन अप, पहले सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे सर्च करके साइन अप किया, साइन अप के बाद यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया है, ठीक है। अभी ये जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी जानकारी पूरी तरीके से लेंगे हम यहाँ पे। अभी स्टार्ट करते हैं, हम इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन में देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन एंड लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखने वाले पहले, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और अपर लाइन के साथ, ये सारा पूरा टेक्निकल जो एनालिसिस है वो इस चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले, फ्यूचर और फ्यूचर प्रिडिक्ट और हिस्ट्री का जो भी डायग्राम है उसके ऊपर हम आगे आने वाले सेशन वाले सीखेंगे, और यही इसका फायदा हम इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वर्टिकल लाइन है तो वो देखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा मेन्यू में रहेगा, ये जो भी आपका पूरा डाटा है, ठीक है, आपका आपने जो भी अभी रजिस्टर्ड किया, ये सब चीज डाटा है आपका, आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सेकंड वन यहाँ पे आता है कर्सर, ठीक है, कर्सर की आता है यहाँ पे। नाउ अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है, हमें कर्सर की, अभी ये जो भी स्क्रॉल है, ठीक है, हमारे हाथ में जो माउस है तो उसके ऊपर हम यहाँ पे डॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, और क्रॉस का भी यूज करते हैं, और मेजरली हम यहाँ पे क्रॉस का यूज करेंगे। डॉट का जो भी है कॉम्प्लिकेटेड आएगा, एरो का भी है तो ठीक है एरो का, लेकिन जब हम एरो यूज करेंगे तो उसका जो है लाइन, जो प्राइस दिखाने वाला लाइन, लाइन प्राइस, और यहाँ पे जो भी उसका टाइम बाउंड रहेगा वो टाइम बाउंड हमें यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एरो का यूज नहीं करेंगे, हम क्रॉस का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस कर्सर जो है हमारा, क्रॉस कर्सर, तो उससे पूरा डाटा हमें इन्फॉर्म हो रहा है। जैसे कि अभी ये अगर मैं इस कैंडल के ऊपर ये पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसका प्राइस भी दिख रहा है, और उसका इन बॉटम में जो दिख रहा है हमें, ठीक है, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है 12 मार्च 2021, ठीक है, बॉटम पे यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बॉटम पे हमें दिख रहा है उसका टाइम बाउंड, और यहाँ पे टॉप के लेवल पे क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में
15,063.96 95 रुपीज़ का उसका प्राइस है। इस तरीके से इसका फ़ायदा हम यहाँ पे उठा सकते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन्स एंड टूल्स। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन्स एंड टूल्स में हमने कल के दिन बात किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके रखेंगे और उसका बेनिफिट हम यहाँ पे ले सकते हैं। जब हम उसके ऊपर वो प्राइस जाएगा उस लाइन के ऊपर, तो हम उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन क्या होती है, अभी मान के चलो ये ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड में हमने एक शॉर्ट में सीखा था कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो अभी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे जरूरी आती है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ठीक है, लाइन बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे वर्ड में ही है ना ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड का जो भी लाइन, ट्रेंड जो रहेगा उसके ऊपर या फिर नीचे हम जो ड्रॉ करेंगे उसको लाइन, और जो भी ट्रेंड प्लस लाइन, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है हमें, ट्रेंड लाइन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है या फिर ब्रेक आउट करता है, तो हम उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए अभी, क्योंकि ये मार्केट डाइसी लग रहा है, मोमेंटम लग रहा है, जो भी है। ठीक है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे ये जो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, वो इसके ऊपर भी बहुत सारे पैटर्न्स हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में। तो यहाँ पर और एक समझ लेते हैं, अगर मार्केट में हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करते समय भी हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, 360 डिग्री का भी कर सकते हैं, 90 डिग्री का भी कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 360 का भी रहेगा, 90 डिग्री का भी रहेगा। जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप इस ट्रेंड लाइन के हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम क्या कर दें और प्रैक्टिस करने, जस्ट छोटा आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर ट्रेंड फॉलोइंग के लिए हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगने वाली है, राइट। ये जो भी ट्रेंड लाइन है ये लगने वाली, तो इसको हम यहाँ पे स्टार करके रखेंगे, क्योंकि ये हर टाइम हमें वर्क करने के लिए आएगा, ज़रूरी आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अगर ये मार्केट में अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो हम जब ने हायर टॉप्स और हायर बॉटम सीखा था, और तभी भी हमने क्या किसका यूज़ किया था, इसी ट्रेंड लाइन का यूज़ किया था। ठीक है, अभी ये बॉटम है, ये टॉप है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसका ये इंपॉर्टेंस लगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंस लगा हमें ट्रेंड लाइन का। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन हमको क्या कर सकते हैं, स्मॉल 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 जो पॉइंटर्स रहते हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर से एक टॉप बनाया और फिर से एक बॉटम बनाया, राइट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो भी ट्रेंड लाइन है, सी, ये हमारा क्या रहा अभी, एक अप ट्रेंड लाइन रहा। ठीक है, कौन सा ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है। ये क्या कर रहा है, डेली हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनाते जा रहा है। तो वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का यूटिलाइज करके हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई भी करने के बाद यहाँ पर ये भी हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है ट्रेंड लाइन का। उसके बाद एरो, अभी एरो का वह क्या होगा, यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या हो सकता है एरो का। मान के चलो अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ के रखते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो ड्रॉ करते हैं। चलो अभी यहाँ पे मिला हमें, ठीक है, ये बॉटम के लेवल पे क्या मिल रहा है हमें, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है। और इस बुलिश कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक, बिकॉज जितने जितने भी कैंडलस्टिक्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी ड्रॉ करके सकते हैं कि कितने कैंडलस्टिक इसके अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, अभी इतने सारे कैंडलस्टिक इसके अंडर में आ रहे हैं। तो ये देखो, ठीक है, अभी किसका हेल्प लिया हमने, ट्रेंड लाइन का हेल्प लिया। यहाँ पर किसका हेल्प लिया, ट्रेंड लाइन का हेल्प लिया, और एक चैनल बना दिया हमने। तो उस चैनल में क्या कर रहे हैं, प्राइस अप और डाउन, अप और डाउन कर रहा है, और वन टाइम ने क्या किया, उसने प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अभी ये जो भी एरो है, तो इस एरो का हमें ये बेनिफिट है कि हमें ये दिख के आएगा यहाँ पर, अभी जब भी मार्केट मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, कहाँ से मोमेंटम किया, अभी जो भी हम एरो लगाएंगे वहां पर, तो उस एरो के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से मोमेंटम हो गया है। ठीक है, तो ये एरो, और एरो हमेशा डायरेक्शन हमें बहुत सारे जगह पे भी हमने देखा है कि एरोस किसके लिए यूज किया जाता है, एरोस उन चीजों के लिए यूज किया जाता है अगर डायरेक्शन दिखाना है, राइट हैंड साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे
इस एरो का हम यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है, सी ट्रेंड आया, पूरे कितने कैंडलस्टिक को एंगल्फ किया, 1 2 3 4 5। तो इस पूरे कैंडलस्टिक को उसने एंगल्फ करने के बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, कितने कैंडलस्टिक को किया, उनके कैंडलस्टिक के लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सकते हैं। ठीक है, दो चीजें हमने यहाँ पे सीखी, एक है यहाँ पर ट्रेंड लाइन और एक एरो। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रे। ठीक है, अभी ये अगर रे, इस रे का हमें ये बेनिफिट हो सकता है, जिस तरीके से हमने स्मॉल स्मॉल ट्रेंड लाइंस और स्मॉल स्मॉल एरोज हमें यहाँ पे ड्रॉ किया ना, तो इस रे, ठीक है, ये रे, इस रे में हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक क्लिक किया तो और ये देखा आपने। ठीक है, ये जो देखा आपने, ये रहा हमारा रे। सिर्फ मैंने एक ही बार क्लिक किया और हमने यहाँ पे क्या किया, बॉटम टू बॉटम, प्राइस के बॉटम टू बॉटम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन को क्या किया हमने यहाँ पर, ट्रेंड लाइन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली क्या ओपन हुआ यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस। और प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन कर रहा है, ये प्राइस को इस तरीके से डिटरमाइन कर रहा है जिस तरीके से ये प्राइस का मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, एक ही बार के क्लिक में ये पूरा आप किधर भी कर सकते हो, यहाँ पे अपर साइड में कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन अगर इस तरीके से स्टीपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो उस स्टीप ट्रेंड लाइन में भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, स्टीप ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं स्टीप ट्रेंड लाइन। अभी ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में कवर करने वाले हैं। तो ये हुआ स्ट्रिप रे। ठीक है, इसकी हमें ये यही इंपॉर्टेंस है, एक ही क्लिक में आप क्या कर सकते हो, कहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा रे। अभी देखो, अभी ये अपन ये एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अभी इसको अगर हम ड्रॉ करते बैठेंगे इससे, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते बैठेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें लेके जाना होगा उसे। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत ना पड़े तो उसके लिए हम यहाँ पे रे का यूटिलाइज करेंगे। एक बार क्लिक किया और डायरेक्टली उसका छोटा सा डायरेक्शन दिखा है तो पूरा ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर देता है, और पूरे ट्रेंड को वो हमें नेक्स्ट टाइम हमें यहाँ पे किस तरीके से वो मार्केट मोमेंटम करेगा उस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वो भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सॉरी ये रे का भी यूज करेंगे, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है, अभी एक्सटेंडेड लाइन भी हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले। इन्फो लाइन की कोई जरूरत नहीं है हमें, मैं जितने स्टार कर रहा हूँ उतने ही आपको करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन, आरो, रे, एक्सटेंडेड लाइन। अभी एक्सटेंडेड लाइन क्या होती है, अभी मान के चलो ये जो भी बॉटम है, ठीक है, इस कैंडलस्टिक का ये बॉटम है और ये कैंडलस्टिक का ये बॉटम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर टैप करेंगे और इसके ऊपर टैप करने के बाद मेरा काम ये बनता है कि इस बॉटम को भी ज्वाइन कर दूं मैं। और जैसे ही आप यहाँ पे बॉटम ज्वाइन कर दोगे, जो प्रीवियस है, ठीक है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको भी तो एकदम एग्जैक्टली टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम ऐड कर रहा है। और हमने कहाँ पर किया था, इस लेवल पे ये बॉटम और ये वाला बॉटम। ठीक है, जो कि यहाँ पे 30 जून 17 का है और नेक्स्ट बॉटम था यहाँ पे 27 सितंबर 2070 का बॉटम। इन दोनों बॉटम को हमने यूज किया और नेक्स्ट टाइम वो उसी तरीके से उसी ब्लू लाइन को क्या कर रहा है, वो रिस्पेक्ट करके मार्केट चल रहा है। ठीक है, ड्रॉ हमने यहाँ पे किया है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट कहाँ पे कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। पहले प्राइस ऊपर था और वही प्राइस यहाँ पे नीचे, और उसका क्या कर रहा है, अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है, सिर्फ एक्सटेंड करना है उसको। ठीक है, देखो आप। ठीक है, इस प्राइस में क्या किया, फिर से यही पे क्या किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया था, तो इसका यूटिलाइज भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। निफ्टी में अगर हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, मान के चलो अभी ये 6,860 रुपीज का प्राइस, 6,860 रुपीज का जो प्राइस है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया। ठीक है, एक बार मैंने क्लिक किया ना, तो उसका जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरे फ्यूचर में भी और पूरे पास्ट में भी ये क्या करेगा, यहाँ पे प्राइस हमें डिटरमाइन करके देगा। ठीक है, मतलब कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया और कहाँ से कहाँ मूव किया, कितना सपोर्ट लिया, कितना रेजिस्टेंस लिया, ये सारी चीजें वो यहाँ पे दिखाएगा हमें। मान के चलो अभी इस लेवल पे हमने ड्रॉ किया है, तो अभी इसी का ही फ्यूचर, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कंटिन्यू रहेगा, और उसी टाइम पे उसने सपोर्ट लेकर इसे यहाँ से बाउंस बैक किया मार्केट ने। सिंपल।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रेंड लाइन और ये सब टूल्स और टेक्निक्स जो है, ठीक है? इसी के ऊपर हम आगे आने वाले सेशन में सीखने वाले हैं, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल रे आता है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल रे सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन जहाँ से आप ड्रॉ करोगे, वाह! उसके बाद में वो फ्यूचर दिखाना चालू कर देगा, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वो टॉप को पकड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उस हॉरिजॉन्टल रे को, और यहीं से वो स्टार्ट हो जाएगा मार्केट, ठीक है? अभी इसके बाद में जितना भी चार्ट आएगा, उसके बाद में सी यहाँ पे कितने बार चार्ट आया, इतने बार चार्ट आया, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉ किया तो इसका पास का कुछ नहीं डाटा मिलेगा हमें, इसका सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का और फ्यूचर का ही हमें यहाँ पे डाटा मिलने वाला है। तो इसका बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल रे के बाद। देखते हैं हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, और क्रॉस लाइन, ये सब चीज़ें की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और एक यहाँ पे पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन, ठीक है? अब ये छोटा सा ट्रेंड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टॉप पकड़ते हैं और इसका टॉप पकड़ते हैं। अभी इस दोनों को टॉप पकड़ने के बाद यहाँ पे एक लाइन आती है इस तरीके से, ठीक है? और हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, टॉप टू टॉप, टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से ये जो भी चैनल है, ठीक है, इस चैनल का भी हमें ये यूटिलाइज हो सकता है अगर मार्केट सपोज एक रेंज बाउंड में, ठीक है? चलो देखते हैं हम रेंज बाउंड मार्केट किस तरीके से होता है, और हम उसके ऊपर ये इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट है, ठीक है? ये वाला जो रेंज मार्केट है, ये रेंज बाउंड मार्केट है, तो हम उसका यहाँ पे चैनल यूज कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने क्या करेंगे, यहाँ का टॉप पकड़ेंगे और यहाँ का टॉप पकड़ेंगे, ठीक है? अभी इस टॉप का पकड़ने के बाद ऑटोमेटेड क्या करेंगे, हम उसको स्ट्रेंथ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे इसका टॉप और बॉटम इन दोनों का हमने पकड़ लिया। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि इसका जो टॉप और बॉटम है, उसके अंडर में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, मार्केट पूरे साइडवेज फैक्टर में, हमने 3 ट्रेंड पढ़े थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो उस साइडवेज ट्रेंड में क्या कर रहा है मार्केट, पूरा चैनल में। तो जब ये चैनल ब्रेकआउट करेगा तो हम कुछ यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने कल के दिन पढ़ा था हैमर कैंडलस्टिक, तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पे दिख के आ रहा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल्स के बाद यहाँ पे गैन एंड फिबोनाची टूल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? अभी इन सारी की सारी चीजों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ही हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, बाकी के सारे हमें कोई मतलब ये किसी मतलब ये काम आते हैं, लेकिन इसके बारे में बिल्कुल नहीं देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो फालतू का हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हिंट बताता हूँ, मान के चलो ये टॉप है, ठीक है? ये टॉप है और ये बॉटम है। अभी इस बॉटम में किस तरीके से प्राइस ने मोमेंटम किया, और हम क्या कर सकते हैं, इस फिबोनाची का यूज करके हम ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा। मान के चलो 100 रुपीज का प्राइस है, और 100 रुपीज का प्राइस अगर 200 तक जा रहा है, लेकिन वो 200 तक ही जाने वाला है, ये किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ, ठीक है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। या फिर मार्केट अगर गिर रहा है, तो मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कितना परसेंटेज वाइज गिरेगा। मान के चलो यहाँ पे 23% गिरेगा, 38% गिरेगा, 50% गिरेगा, या फिर 61% यहाँ पे फॉल होने वाला है। तो यहाँ पर जो फॉल होने वाला है, किस तरीके से फॉल होगा, तो ये जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको यूटिलाइज करके मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक आने के बाद मैं यहाँ पे खरीदूंगा, और यहाँ तक जाने के बाद इतना परसेंटेज मूव करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। तो इसका बेनिफिट हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जियोमेट्रिक शेप्स, ठीक है? ज्योमेट्रिक शेप्स, तो हम यहाँ पे ब्रश यूज कर सकते हैं, कुछ आपको ड्रॉ करनी है, मान के चलो अभी इसके यहाँ पे राउंड करना है, तो यहाँ पे आप राउंड कर सकते हो,
ठीक है? अगर आपको कुछ भी ड्राइंग करनी है तो उस ड्राइंग का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर आपको टॉप के लेवल पे आपको कुछ मेनू फिर से उस ब्रश का मेनू दिखा रहा है, वहाँ पे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको साइज़ बढ़ा सकते हो, लाइन जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो पिक्सेल के द्वारा। 1 पिक्सेल, 2 पिक्सेल, 3 पिक्सेल और 4 पिक्सेल। 4 पिक्सेल करेंगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा और ये 3 पिक्सेल और ये 2 पिक्सेल और ये 1 पिक्सेल, ठीक है? तो इस तरीके से ये हम यूज़ कर सकते हैं इस ब्रश ब्रश का, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट हाइलाइटर। अभी इसको हाइलाइट करना है हमें, ठीक है? हाइलाइट करना है और एक डाउन ट्रेंड, तो उस डाउन ट्रेंड को हाईलाइट करना, या फिर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का हाईलाइट ड्रॉ करना। अप ट्रेंड का हाईलाइट किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? ग्रीन कैंडलस्टिक का यूज करके, ठीक है? ग्रीन का यूज करके सर्कल करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हाईलाइटर का यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम यहाँ पे रेक्टेंगल देखेंगे। रेक्टेंगल तो हमने यहाँ पे हमारे बचपन में हमने पढ़ा था 12 1 2 3, आई मीन आई थिंक मैं यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड से यहाँ पर ये लिखना स्टार्ट किया था, राइट? अभी हॉरिजॉन्टल क्या लाइन रहता है? ये लाइन हमें यहाँ पर पूरे मार्केट में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने के लिए, या फिर जो ब्रेकआउट्स होने वाले चैनल ब्रेकआउट्स होने वाले प्राइस रहते हैं, तो उस प्राइस को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए इस रेक्टेंगल का हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मानो यानी कि जब ये प्राइस यहाँ पे आया था, ठीक है? अभी इस प्राइस को हमने क्या किया? यहाँ पर पकड़ा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है? जब ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो यहाँ से ये फॉल हुआ था प्राइस, राइट? लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस प्राइस को उसने फिर से वन टाइम ब्रेकआउट किया और यहाँ पे मोमेंटम किया। लेकिन जब भी ये प्राइस फिर से यहाँ पे आया था तो उसने क्या किया? उसी लेवल पे आकर उसने सपोर्ट लिया, यानी कि जब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम कर रहा है अभी, ठीक है? तो इस तरीके से हम उस रेक्टेंगल का भी यूज कर सकते हैं। और ब्रेकआउट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसका ब्रेकआउट के लिए यूज किया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ। रिलायंस अलग सा स्टॉक ले लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हमें ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड मिलेगा अगर हम वहां पर ये इस रेक्टेंगल का ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। चलो मान के चलो ये साइडवेज मार्केट है, ठीक है? साइडवेज मार्केट हमने सीखा है कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में काम कर रहा रहता है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर एक टॉप पकड़ा और एक हम क्या करेंगे? इस कैंडलस्टिक का बॉटम पकड़ेंगे। तो क्या कर रहा है? इसे बॉक्स में क्या कर रहा है? ट्रेड कर रहा है। अभी ये रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल बॉक्स के जैसे उसने ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर भी चैनल बन गया, यहाँ पे बॉक्स बना, राइट? जब ये बॉक्स बना तो इसमें टाइम पास किया था मार्केट ने बहुत सारा और उसके बाद में उसने मोमेंटम किया, राइट? तो ये जो भी है रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? अभी इस लेवल पे भी क्या किया? वहां पे टाइम पास किया लेकिन एकदम शार्पली ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, राइट? तो ये जो भी है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इलिप्स। अभी कोई भी प्राइस को हाईलाइट करना है या फिर राउंड करना है, ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? मान के चलो अभी ये टॉप बनाए, यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है हमें? यहाँ पे दिख रहा है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? ये जो भी कैंडलस्टिक है, ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक है। और उस बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक ने क्या किया? प्राइस हमने क्या हमारा कंडीशन क्या था? जब ये प्राइस इसके नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे। जैसे ही प्राइस नीचे आएगा हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और ये आपको यह टारगेट मिलेगा आपका, ठीक है? और जो भी अलर्ट कैंडल है तो उसी अलर्ट कैंडल का आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना था। हमारा ये भी कंडीशन था, राइट? तो इस तरीके से क्या करना है हमें? ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो इसका यूटिलाइज करके कर रहा हूँ। तो इसका हम यहाँ पे बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। अभी कर्व हम किस लिए? हमारे पास एक पैटर्न है जो कि इन्वेस्टमेंट के लेक्चर पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके अंदर में ये हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लेवल पे ये काम आएगा हमें। ये कप पैटर्न, ठीक है? कप पैटर्न का ये काम करेगा। कर्व, ठीक है? ये कर्व है। अगर किसी प्राइस को ये करना है मार्केट में, अगर उसका हर एक
जो हमारे लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें टूल्स दिया गया है, ठीक है? तो इसके बारे में हम ज़्यादातर जानकारी नहीं लेने वाले क्योंकि ये हमें काम नहीं आने वाला है, ठीक है? पैटर्न्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे एक्ससीबीडी पैटर्न आएगा, ये सब मतलब ये काम में नहीं आने वाला। 3 ड्राइव्स पैटर्न्स आएगा यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा, इलाट वेव तो हमें यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी लेना भी नहीं है। ये भी चलता है मार्केट में, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये जो चीज़ें हम सिंपल सीख रहे हैं ना, तो उसी सिंपल चीज़ों को वो कॉम्प्लिकेटेड करके आपको पूरा माइंड को चेंज कर देगा और पूरा मतलब जो आपको समझ रहा है वो भी नहीं समझेगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रिडिक्शन और मेजरमेंट टूल, ठीक है? अभी ये किस तरीके से हम करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो ये मान के चलो अभी हम क्या करते हैं, एक पैटर्न्स ढूँढते हैं और उस पैटर्न के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है? चलो अभी हमें यहाँ पे क्या मिला, एक पैटर्न मिला है जो कि हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है, प्रॉपर शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार के बाद हमने हमें क्या मिला यहाँ पे, अलर्ट कैंडल मिला और अलर्ट कैंडल ने क्या किया, कंफर्म किया, ठीक है? तब जाके क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। हमारा काम क्या है यहाँ पर, सेल करना। जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पे दो पोजीशंस बताई गई है, ठीक है? एक है लॉन्ग पोजीशन और एक है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय बॉटम एंड सेल टॉप। चीपे बाय सस्ते में मतलब बॉटम पे बाय करो और टॉप पे सेल करो, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन, जो कि जनरली और सारे के सारे लोग करते हैं। लेकिन जो एजुकेटेड है, जो बिग पार्टिसिपेंट्स है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर्स है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिडिक्शन करेंगे कितना तक जाएगा या फिर हमें टारगेट कितना लेना है, ठीक है? मैंने मान के चलो 515 रुपीज को यहाँ पे सेल किया है प्राइस को, तो उसका प्राइस कितना जा सकता है, ठीक है? और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम क्या करने हैं, उसको प्रिडिक्शन करेंगे और यहाँ पे ये समझ लेंगे कि यहाँ तक आने के बाद मुझे एग्जिट मारना है, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया है, हमें शूटिंग स्टार के ऊपर शूटिंग स्टार बनने के बाद हमें कौन सा पोजीशन रहेगा, हमारा शॉर्ट पोजीशन। और ये मार्केट की लैंग्वेज है, मार्केट को सेल करना है तो यहाँ पे उसको बोलते हैं शॉर्ट, और मार्केट को अगर खरीदना है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है? लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो ये हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमने कहाँ पे सेल किया था, इस लेवल पे, ठीक है? 515 लेवल पे हमने यहाँ पे सेल किया, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे, ठीक है? अभी हमें क्या होने वाला है, सी, ये जो भी पैटर्न है, ठीक है? यहाँ पर क्या मिला हमें, एक रिस्क मिला, स्टॉप लॉस और यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशो, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी रिस्क है हमारा कितना परसेंटेज वाइज आया, ठीक है, उसका मेजर करेंगे और हमारा टारगेट कितना रहेगा उसका भी देखेंगे। अभी इसका जो भी सपोर्ट है, उसका सपोर्ट तक हम क्या करेंगे, टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है? टारगेट लेने वाले हैं। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ तो और भी क्लैरिटी आ जाएगा आपको, ठीक है? ये जो भी स्टॉप लॉस है, ठीक है, अभी आप मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि हमारा एज पर, ठीक है, एज पर कैलकुलेशन बेस कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस था 14.10 रुपीज का, 14 रुपये 10 पैसे का हमारा यहाँ पे रिस्क था। और एज पर परसेंटेज वाइज 2.74% का हमारा क्या था, यहाँ पे रिस्क था। दो 2.74% पे हमारा रिस्क था। अगर हम रिवॉर्ड की बात करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड कितना है, यहाँ पर हमारा रिवॉर्ड है 15.81%, ठीक है? 15.81% का हमारा यहाँ पे रिवॉर्ड है। और पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे तो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे 81.45 पैसे का हमारे यहाँ पे टारगेट और रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? ये इस तरीके से प्रेडिक्शन के लिए ये टूल है, ठीक है? टूल्स, प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है? ये जो भी कैलकुलेशन है, तो इसका जो भी ये टूल है, तो इसका बेनिफिट हम इस तरीके से उठा सकते हैं।
80 दो 14 रुपए के 14 रुपए लॉस लेने के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 81.45। तो ये जो भी टूल है ये हमने शॉर्ट के लिए यूज किया, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? बाय हाई और सॉरी, शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट हाई और बाय चीप, ठीक है। और बाय लॉन्ग पोजीशन का क्या होता है? बाय चीप एंड सेल एक्सपेंसिव, ये चीज होती है, ठीक है। अभी ये हमने शॉर्ट के लिए देखा, तो अभी हम उसका अपोजिट पोजीशन देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे उसका अपोजिट पोजीशन के लिए हमें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंडलस्टिक फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने कल ही पढ़ा था, जो बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो भी पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है, इसमें भी एंगल नहीं, ये एंगल्फिंग नहीं है, यहाँ पर एंगल है, लेकिन वो 100% एंगल्फिंग करने के बाद डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। तो उसका हम और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अ, ठीक है, इसका इसी का ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉटम पे दिख रहा है आपको 100% एंगल्फिंग दिख रहा है, उस कैंडल को पूरा एंगल्फ किया तो हमें एक कंफर्मेशन मिला। तो हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन के लिए क्या करेंगे, हमारा रिस्क और रिवॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी ये कौन सा पोजीशन रहेगा, अगर बुलिश एंगल्फिंग है तो हमारा पोजीशन कौन सा रहने वाला है? लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग पोजीशन के ऊपर टैग करेंगे, उसके हाई के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुट किया और ये मैं स्क्रीन बड़े कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा रिस्क कितना रहेगा, यहाँ पर हमारा रिस्क रहेगा ये अलर्ट कैंडल के नीचे, ठीक है। ये जो भी अलर्ट कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम पे दिख रहा है आपको, ये बॉटम पे जो भी अलर्ट कैंडल दिख रहा है, तो इस कैंडल स्टिक का लो, मतलब लो मतलब एग्जैक्टली लो नहीं लगाएंगे हम, थोड़ा सा बफरिंग भी देंगे। तो ये स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 0.96 परसेंटेज वाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और 4.50% का 4.50 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। और हमारे उसके ऊपर आने वाला जो भी टारगेट है वो कितना परसेंटेज, एज पर परसेंटेज वाइज देखने जाएंगे तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे कितना आ रहा है? 3%, ठीक है। 0.96% लॉस के ऊपर आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है? 3%, 3% रिटर्न मिल रहा है, वो भी सिंगल डे में। हमें कोई भी नहीं दे सकता है उतना रिटर्न, ठीक है, कोई भी नहीं दे सकता है। अगर आप इस तरीके से कैंडल स्टिक को फॉलो करते हो और उसके ऊपर आने वाले सेशन में हम स्ट्रैटेजी पार्ट सीखने वाले हैं, तो उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो ये जो भी परसेंटेज वाइज है, तो ये अच्छा खासा परसेंट हम उसमें बना सकते हैं, ठीक है। 3.4% वन सिंगल डे, 1000 रुपीज का आपका कितना पैसा बना? अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपीज लगाया होता तो यहाँ पर 10% का 100 रुपीज, तो 1000 रुपीज के ऊपर 30 रुपया आपको यहाँ पे मिला, 30 पॉइंट, 30 रुपया, तो 3%, ये कम नहीं होता है, और वो भी एक ही दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन के लिए ये वाला टूल्स यूज करेंगे, और शॉर्ट पोजीशन को वाला इसका अल्टरनेट करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इमोजीज वगैरह है, आइकॉन्स वगैरह, ठीक है। आपको अगर कोई आइकॉन्स वगैरह लगाने तो इसका यूटिलाइज आप कर सकते हो, कोई भी आइकॉन में अगर आपको चाहिए तो वो लगा सकते हो। मान के चलो डॉलर का है तो हम यहाँ पे डॉलर का आइकॉन लगा सकते हैं। उसके साथ हम अगर मान के चलो यहाँ पर पॉजिटिवली है, ठीक है, तो वो, ठीक है, ये इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा मेजर, ठीक है, मेजरमेंट के लिए स्केल आएगा यहाँ पे, तो स्केल का यहाँ पे यूज करके हम देखने वाले हैं अभी स्केल का यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। जो स्केल है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे उसका पॉइंट, कितना पॉइंट का रिस्क है, कितना पॉइंट का रिवॉर्ड है, और कितना पॉइंट तक ये मोमेंटम करेगा, वो उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर कैंडल स्टिक के भाव देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मिल रहा है कि ये कितने, एक पूरी कैंडल है ना, तो उस कैंडल ने कितना मोमेंटम किया है यहाँ पर, हम उसका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उस मेजरमेंट के स्केल के ऊपर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो भी कैंडल है, ठीक है, ये बड़ी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, तो उसका मोमेंटम ओपनिंग से लेकर
लो तक कितना हुआ, इसका मोमेंटम हुआ हमारा 5.39% तक का उसका मोमेंटम है। कितना? 5.39% का वन सिंगल डे वो वहां से फॉल हो गया। और और पॉइंट वाइज देखेंगे तो 28.70% तक का। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बार, और ये डेली का कैंडलस्टिक है, ठीक है, डेली का कैंडलस्टिक है। तो एक ही दिन में वो कितना परसेंट गिरा? 5% का यहाँ पे घाटा किया। यानी कि अगर हम उसमें शॉर्ट किए होते तो वहां पर हमें कौन सी पोजीशन मिलती? 5% तक का हमें यहाँ पे गेन हुआ होता। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं। मान के चलो अभी फिर से चलो हमने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, इसके हाई के ऊपर बाय किया, और हमने सोचा कि इतना मुझे 4% तक का रिटर्न लेना है, और कितना स्टॉप लॉस लेना है यहाँ पे 3.21% का यहाँ पे लॉस लेना लेके चलना है, और यहाँ पे 4% का मुझे रिटर्न लेके चलना है। तो ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी स्केल है, तो वो सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे मैग्नेट, जूम इन, जूम आउट, और मैग्नेट आएगा यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको लॉक करने के लिए रहेगा। और ये जो भी जितने भी आप टूल्स और टेक्निक्स टूल्स लगाएंगे यहाँ पे, इंडिकेटर्स लगाएंगे, तो उसका जो भी लॉक है वो लॉकिंग पीरियड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये डिलेट का बार रहेगा। ठीक है, ये जो भी हमने सीखा अभी, ठीक है, इसका हम यहाँ पर 100% का फायदा उठाने वाले हैं। आगे आने वाले जो भी टेक्निक्स रहेंगे हमारे, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल साइड का, टॉप लेवल का। तो अभी यहाँ पे सिंबल सर्च, ठीक है, आप यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पर्सनली कौन सा भी स्टॉक सर्च कर सकते हो। यानी कि अभी हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी डाला, ठीक है, इंडेक्स बैंक निफ्टी, ओके, मतलब ये टोटली सर्च बार है। ठीक है, आप इस पे सर्च कर सकते हो, और जिस तरीके से आप सर्च करोगे वहां पर ये आपको जो भी स्टॉक का नाम सर्च करोगे वो स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा आपको। ठीक है, प्रीवियस में हमने क्या किया था यहाँ पे, ये मान के चलो फिर से एक बार ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाकर देखते हैं, और मार्केट में कौन बड़ा वोलाटाइल कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा सर्च करते हैं। ठीक है, तो मार्केट में आने के बाद स्टॉक्स के ऊपर टॉप गेनर कौन कौन है वो यहाँ पे देखते हैं। टॉप गेनर यहाँ पे कौन है? अ, हम मेनो मेनन बे, ठीक है, मेनन बे स्टॉक्स का सर्च करते हैं। यहाँ पे आएंगे, सर्च बार पे क्लिक करेंगे मेनन बे, ठीक है, ठीक है, आ गया मेनन बे। ठीक है, चलो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है मेनन बागिन, ठीक है, बेरिंग्स। तो मेनन बेरिंग का यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया। तो किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये जो भी सर्च बार है, यहाँ पे आने के बाद आप जैसे ही सर्च करोगे तो इस लेवल पे जो भी मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, वो मोमेंटम यहाँ पे किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। चलो मान के चलो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल उठा लेंगे, स्केल उठाकर क्या करेंगे, इसका ओपनिंग प्राइस और उसका क्लोजिंग प्राइस पकड़ लेंगे अभी के लेवल पे। तो हम यहाँ पे हमें दिख के आ रहा है 13.82% का यहाँ पे मोमेंटम किया है। ठीक है, हम उसमें पर्सनल भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। कितना मोमेंटम किया? 13.82%, यानी कि 13 रुपए का यहाँ पे सिंगल डे उसने मोमेंटम किया। अगर यहाँ हाँ, तो इसी तरीके से हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं इस स्केल के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और कौन सा स्टॉक था यहाँ पे, इंडोटेक। ठीक है, इंडोटेक भी हम क्या करते हैं, इस सर्च बार में आएंगे, इंडोटेक सर्च करेंगे। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया का ही है हमारा। तो इस तरीके से उसका स्टॉक मोमेंटम कर रहा है। तो जो भी सर्च बार है, तो उस सर्च बार का हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और दिस इज नॉट लिक्विडिटी स्टॉक, और वोलाटिलिटी तो है लेकिन लिक्विड बिल्कुल नहीं है ये। चलो, तो अभी हम यहाँ पे टाइम फ्रेम आता है। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम आता है यहाँ पे टाइम फ्रेम। अभी टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो ये किस तरीके से होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। पहली बात तो ये, हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं। जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर जो चार्ट है, ठीक है, अभी इस चार्ट में क्या हो रहा है, प्राइस देखो यहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, अभी ये फॉल क्यों हो रहा है, ये बेरिश इंगल्फिंग है इसलिए वो फॉल हो रहा है। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग का कारण क्या हुआ, यहाँ पे वो फॉल हो रहा है। अभी हमें क्या करना है,
ये जो भी डेली का चार्ट है, ठीक है, ये डेली का चार्ट है, तो ये डेली का चार्ट क्या करेगा, पूरे दिन का 9:15 से लेकर 3:30 तक का पूरा डाटा एक ही कैंडल में देगा, ठीक है। 9:15 से लेकर 3:30 तक का जो डाटा रहेगा वो एक ही कैंडल में हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसका सिर्फ हमें ये समझेगा डायरेक्शन कौन सा है मार्केट का, ठीक है, डायरेक्शन हमें यहाँ पे समझ के आएगा। लेकिन उसके अंदर हमें क्या करना है अभी, इसके अंदर जाके डेली के अंदर कौन कौन सा आएगा, ये सेकंड्स में तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर सेकंड्स का डाटा चाहिए तो आपका वो हमने फर्स्ट पहले ही स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हमने जो भी देखा था यहाँ पे लाइक जो प्रीमियम्स थे, तो आप प्रियो प्रो प्रो प्लस और प्रीमियम जो रहेगा वो आप पेड करने के बाद ये आपको सारे सेकंड्स भी आपको उसमें यूज करने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मिनट्स के ऊपर, ठीक है, मिनट से स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, ये जो भी मिनट्स है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके के इस कैंडल में यूज कर सकते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसमें इस कैंडल स्टिक का, आज की कैंडल स्टिक का यहाँ पे इलिप्स यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक में आता है और इलिप्स का यूज करते हैं, और उसमें देख सकते हैं ये कितना मोमेंटम किया, ठीक है। अभी ये जो भी ड्रॉ किया ये इलिप्स का है, ठीक है, इलिप्स, इसको इलिप्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम देखेंगे 1 मिनट के अंदर वो कितना मोमेंटम किया। अभी 1 मिनट पे ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा 1 मिनट का डाटा है आपको, जो भी हमने राउंड किया था ना, तो उस पूरे राउंड में ये जो भी डाटा आया है आपको, तो उस डाटा को आपको ये सब मिल रहा है कि 1 मिनट में इतना बड़ा वो उसका मोमेंटम हुआ। अभी इसको ही क्या करेंगे हम, 3 मिनट में यूज करेंगे, तो जो जितना आपको एक्स्ट्रा डाटा दिख रहा है वो और भी कम होगा, और भी हमें क्लैरिटी दिखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, तो ये भी ट्रेंड लाइन, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, जैसे हम उसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, उसके कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी चेंज होंगे। एक ही कैंडल में कितने सारे पैटर्न्स बने वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा टाइम फ्रेम लेंगे 5 मिनट का, और हम जो भी ट्रेडिंग सीखने वाले हैं तो वो हम 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, 30 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, ये टाइम फ्रेम के ऊपर हम वो सब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप, डेली कैंडल पे एक कैंडल था, ठीक है, डेली का कैंडल क्या होता है, एक कैंडल। लेकिन ये जो भी अंडर में आया हम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो उसका और भी डाटा हमें यहाँ पे मिलने लगा है, ठीक है। तो ये जो भी हुआ ये 5 मिनट का, मतलब एक कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो है 5 मिनट में एक कैंडल होगी। जैसे कि अभी ये 12:06 हुआ है अभी, ठीक है, और ये जो भी मार्केट में अभी वर्क करने वाला जो कैंडल स्टिक है, जो ये वर्क कर रहा है ना, तो ये कैंडल स्टिक 5 मिनट का कैंडल स्टिक है, और ये 5 मिनट के बाद एक कैंडल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिख रहा है, 3 मिनट 3 सेकेंड बाकी है, ठीक है, मतलब अभी ये 3 मिनट के बाद ये कैंडल स्टिक चेंज हो जाएगा, वो बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद हर एक कैंडलस्टिक चेंज होती रहेगी, और इसी तरीके से ये कैंडल कितने मिनट मिनट की है, 5 मिनट की कैंडलस्टिक है। तो हमें ये पता चलता है कि हर एक टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडलस्टिक अलग अलग होती है। तो यहाँ पर 15 मिनट का कैंडलस्टिक आ रहा है, ठीक है। अभी ये 15 मिनट के ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी डाटा कम हो जाएगा, और कैंडलस्टिक भी कम हो जाएगा, और प्राइस एक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे 15 मिनट का डाटा और भी क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पर 15 मिनट में एक कैंडलस्टिक फॉर्म होगी, ठीक है। पहले 1 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 5 मिनट देखा, अभी 15 मिनट में एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगी, एक कैंडल का फॉर्म 15 मिनट में होगा। तो ये जो भी कैंडल है, ठीक है, ये जो भी कैंडल है, ये जो भी कैंडल है, ओपन क्या था उसका, ओपन 2358.20, हाई था उसका 23.8.20, लो था उसका उसी कैंडल का 2342, और क्लोज था 2346.70। तो ये जो भी कैंडल है, तो ये कैंडल 15 मिनट का है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कैंडल स्टिक्स के टाइम फ्रेम अलग अलग थे, और अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हमें काम भी करना है, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हमें काम भी करना है।
इसलिए ये टाइम फ्रेम का इतना इम्पोर्टेंस हम लेके चल रहे हैं। तो 30 मिनट का हम यहाँ पे देखते हैं। तो 15 मिनट का जो भी डाटा था, तो वो 15 मिनट का डाटा यहाँ पे कन्वर्ट होकर कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 30 मिनट में। हर एक कैंडल 30 मिनट का एक होगी, एक कैंडल 30 मिनट की एक होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 45 तो हमें कुछ काम में नहीं आएगा आने वाला। हमें यहाँ पे आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। तो आवरली पे देखते हैं, और भी डाटा कम हुआ और हमें और भी मार्केट का स्ट्रेच जो है वो और भी क्लियर दिख रहा है। मार्केट क्या है अभी, बेरिश है। तो इस 3 कैंडल में हर 1 घंटे में, ठीक है, हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है, 3:30 को क्लोज होता है। तो 9:15 से लेकर 10:15 तक, 9:15 से लेकर 10:15 तक एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा। एक कैंडल 1 घंटे में एक कैंडल, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर 15 मिनट की कितनी कैंडल रहने वाली है, 15 दूने 15 टू 30, 30 टू 60। तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 4 कैंडल फॉर्मेशन होगी, फोर फोर कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे 1 घंटे के अंदर। तो ये डाटा, ये देखो, ये जो भी बेयरिश कैंडल दिख रही है, तो इसके अंदर जब 4 कैंडल का यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, तब जाकर 1 घंटे की कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। तो इसी तरीके से इस टाइम फ्रेम के अंदर हम इसका एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो आवरली के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 आवरली का भी रहेगा, 3 आवरली का, ये सब ये बकवास है, तो इसमें नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जो 4 आवरली का होता है, ठीक है, 4 आवरली टाइम फ्रेम, तो ये 4 आवरली भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हमें यहाँ पे ट्रेंड दिखाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है। तो अभी जो भी ट्रेंड टेक्निक है 4 आवर का, तो ये 4 आवर हमें यहाँ पे कहाँ पर मिलता है, मेजरली हमें ये देखने को मिलता है गोल्ड में, सिल्वर में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्वर का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि सिल्वर का चार्ट इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे, सिल्वर का जो भी टाइम फ्रेम चार्ट है, वो सुबह 9 बजे खुलता है और रात को 11:30 बजे वहां पे क्लोज होता है। तो उसीलिए, ठीक है, उसीलिए ये प्राइस को क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है सिल्वर या फिर गोल्ड है, तो उस सिल्वर और गोल्ड में हम ये इस तरीके से ट्रेड कर, 4 आवरली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। देखो आप, ठीक है, ये जो भी कैंडल स्टिक्स है, इस कैंडल स्टिक्स में हमें क्या करना है, 4 आवर का एक चार्ट यूज करेंगे तो हमें बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। या फिर अगर हम यहाँ पर 5 मिनट या 15 मिनट का अगर यहाँ पे यूज करते जाएंगे, तो वहां पर ये बड़ा, इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा जिस तरीके से 4 घंटे के ऊपर एक मिलता है, ठीक है। और आवरली में भी क्या होता है, जिस टाइम पे अगर हम आवरली का यूज करते हैं, तो हर 1 घंटे में आपको एक एक कैंडल तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक बड़ा ट्रेंड भी मिलेगा, ठीक है। जो 5 मिनट और 15 मिनट में जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हो रहे थे ना, तो वो प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट इन बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट अगर करके बैठते हैं हम, तो ये जो भी प्राइस है, तो ये बड़ा हमें मोमेंटम मिल सकता है प्राइस, और हमें उस प्राइस भी बड़ा मोमेंटम मिल सकता है और प्रॉफिट भी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या, कौन सा देख रहे थे हम, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हिंदुस्तान यूनिलीवर भी क्या कर सकते हैं, डाल के यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अभी डेली का एक कैंडल स्टिक आया। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, वीकली, ठीक है। आप वीकली का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, वीकली, तो वीकली भी आपको दिखा। और वीकली का चार्ट मतलब क्या, अभी हमारे एक वीक में कितने डेज रहते हैं, 5 डेज, ठीक है। एज पर मार्केट, मार्केट के नजरिए से अगर देखेंगे तो 5 दिन हमारा मार्केट चलता रहता है। वैसे देखने जाएंगे तो 7 दिन होते हैं एक वीक में, लेकिन मार्केट के लिए होते हैं 5 डेज। और सैटरडे और संडे यहाँ पे हॉलीडेज रहते हैं, तो वो हमें यहाँ पे पकड़ में नहीं आएंगे। तो एक पूरे वीक में अगर 5 दिन की कैंडल मिलाई जाए, तब जाकर एक हफ्ते की एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक कैंडल 5 दिन को अगर हम कंबाइन करेंगे, तब जाकर एक वीक की एक कैंडलस्टिक बनेगी। हम उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे वीकली कैंडलस्टिक, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं मंथली कैंडलस्टिक। मंथली टाइम फ्रेम क्या होता है, मंथली टाइम फ्रेम हमें एक बड़ा ट्रेंड दिखाता है, बड़ा ट्रेंड, ठीक है, बड़ा ट्रेंड दिखाता है, मार्केट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव।
तो ये बड़े ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोजीशन लॉन्ग बना सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये मंथली का क्या सिचुएशन है, अगर 12 हफ्ते सॉरी मंथली हमारे कितने वीक्स रहते हैं, 4 वीक, 4 हफ्ते रहते हैं पूरे महीने में। तो उस पूरे 4 हफ्ते में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी कैंडलस्टिक, 4 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होंगे, तो उस 4 कैंडलस्टिक में एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होंगी मंथली की। चलो देखते हैं, हम जो भी यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक की तरह दिख रहा है ना, ये हैमर नहीं है, बिकॉज ये हैमर बनता है कभी भी बॉटम के लेवल पे। कल के दिन में हमने ये सीखा है। तो ये हम देखते हैं, ये जो भी कैंडल स्टिक है, तो इस कैंडल स्टिक का कितने दिन आए, यहाँ पे 4 दिन आए, राइट। तो हम क्या करेंगे, वीकली में जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कितना कैंडल आया, 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। और ये अगर मैं फिर से मंथली कर देता हूँ, तो ये मंथली के दिन देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। पहले बेरिश आया, फिर उसको एंगल्फ किया, और उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ 2 कैंडल में बुलिश में। तो इसी तरीके से ये हैमर 4 कैंडल का एक कैंडल बना मंथली, ठीक है। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर पार्ट। तो इंडिकेटर पार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ठीक है। स्ट्रैटेजी पार्ट है उसमें, स्ट्रैटेजी पार्ट, वॉल्यूम प्रोफाइल, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन हमें इसका कुछ भी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करने वाला है। और इंडिकेटर में हम क्या करेंगे, 4 से 5 इंडिकेटर्स हम सीखने वाले। तो हम उसमें पहले क्या सीखने वाले, RSI, ठीक है। तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ और इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसका यहाँ पे पूरा डाटा जो है हम यहाँ पे चेंज वगैरह करके हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हमें मार्केट को वॉच करना है, मार्केट में ट्रेड करना है, वो डालकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर रहता है। और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स में और कुछ हम देखेंगे, 20 या मैं मूविंग एवरेज हम देखने वाले हैं, मूविंग एवरेज। और ये मूविंग एवरेज रहेगा यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। इनपुट क्या डालेंगे हम यहाँ पे 20 का। और हम यहाँ पे कलर भी चेंज करते हैं, स्टाइल में जाने के, स्टाइल में जाने के अंदर जाने पर हमें यहाँ पे स्टाइल्स हम पुट कर सकते हैं, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज। तो ये सारी चीज़ें जो है तो इस इंडिकेटर पार्ट में आएंगी। और इस इंडिकेटर का पार्ट हम आगे आने वाले, हमारा जो प्रोग्राम है तो इसी के ऊपर पूरा मनी मेकिंग के ऊपर हमारा प्रोग्राम है। तो वो टेक्निक्स हम सारे के सारे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म। तो आई होप कि आपको इतना इस लेफ्ट हैंड साइड और टॉपर साइड का आपको पता चला है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस कैंडलस्टिक का कलर मुझे चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। बॉडी का कलर चेंज कर सकते हो, अगर व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख सकते हो, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हो, ठीक है। तो आप उसका, आप जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस करके ले सकते हो, ठीक है, जैसा आपको लगता है मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट आता है फुल स्क्रीन मोड। अभी फुल स्क्रीन मोड क्या होता है, अगर मैं इसको के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से ओपन होता है, बड़ा स्क्रीन बन जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पे और भी क्लियरली इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं बड़े स्क्रीन के ऊपर। और जितना भी हम बड़ा यूज करेंगे ना, तो उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, क्लियरली डाटा मिलेगा, क्लियरली डाटा प्रोवाइड होगा। और उसके ऊपर हम उसका एकदम 100% बेनिफिट उठा सकते हैं, अगर हमारा इस तरीके से बड़ा स्क्रीन रहा तो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करने बैठो तो उसका उस टाइम पे आप यहाँ पे फुल स्क्रीन का यूज कर सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, मैंने तो कल के दिन आपको बोला था होमवर्क 100 चार्ट्स आपको निकालने हैं। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इन पब्लिश के साइड में, पब्लिश के लेफ्ट हैंड साइड में आइकॉन है एक, जिसका है वो वहाँ पे कैमरा। तो टेक्स्ट स्नैपशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक तो यहाँ पे सेव चार्ट आ रहा है, सेव चार्ट इमेज आ रहा है, कॉपी लिंक विथ चार्ट और ओपन इमेज ऑन टैब। इसके दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन तीनों की हम कर सकते हो। मान के चलो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आएगा, आपको लिंक देगा उस, ये जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ से लेकर इतना जो भी चार्ट है, तो उस चार्ट का आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे डाटा प्रोवाइड करेगा, ओके। और डाटा प्रोवाइडिंग के बाद यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे
लेवल के ऊपर हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस पूरे चार्ट का यहाँ पे सिर्फ लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के ऊपर अगर आप टिक करते हो तो इस तरीके से आपका ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करते हो तो आपका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है इसमें। और मैं चाहता हूँ कि आप इसका 100% यूटिलाइज करो। ठीक है, और ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। और उसके बाद यहाँ पे सेव चार्ट, तो आप सेव आपके फाइल में सेव करके ले सकते हो। ठीक है, और ये पब्लिशिंग वगैरह करना है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे जितने भी उन्होंने यहाँ पे प्रीमियम डाटा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा, पब्लिशिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये प्राइस बार है और ये जो भी बॉटम पे है, ठीक है, वो क्या है हमारा टाइम बाउंड। ठीक है, ये टाइम है और ये प्राइस है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चार्ट यहाँ पे बनता है। अभी हम बात करने वाला है इस वॉच लिस्ट की। ठीक है, अभी इस वॉच लिस्ट में अगर देखे जाएंगे तो हमें यहाँ पर वॉच लिस्ट मिल रहा है जो भी ऑलरेडी कंप्लीटली वो ट्रेडिंग व्यू हमें दे रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू इसलिए इतना कम दे रहा है क्योंकि वहाँ पर जो भी डाटा प्रोवाइड करने वाले हैं तो वो डाटा पेड है। ठीक है, अगर आप उसको पैसे पे करते हो तो आपको एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए दे देगा। जिस तरीके से यहाँ पे एडिशनल बोला है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर इसमें ऐड सिंबल्स अगर डालोगे तो ऐड सिंबल्स हम कुछ भी डाल सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाल सकते हैं। चलो हिंडाल्को डालते हैं। तो हिंडाल्को यहाँ पे किस तरीके से ऐड हुआ देखो, आपके बॉटम पे यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, अगर आप उसको निकाल देते हो तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिप्टो और यहाँ पर फॉरेक्स, उसके बाद फ्यूचर्स, यहाँ पे स्टॉक्स और ये सिंबल्स है। ठीक है, तो और आपको इसमें और एक मिलेगा, आपको एक रेड लिस्ट मिलेगी, एक वॉच लिस्ट मिलेगी। और ये जो भी वॉच लिस्ट है उन्होंने पहले से ही बन के, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है और उसके अंदर आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट क्या होती है, मान के चलो अभी यहाँ पे हम मेजरली ट्रेड किस में करने वाले हैं, रिलायंस कंपनी में। ठीक है, अभी रिलायंस कंपनी में यहाँ पे एक आइकॉन दिखा रहा है, उसको अगर हम रेड कलर देंगे तो उस पे वो डायरेक्टली किस में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर रेड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, रेड लिस्ट में ये कौन सा ऐड हुआ है, रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी का पूरा मतलब यहाँ पे जो स्टॉक्स का नाम है, सिंबल है, तो वो यहाँ पे रेड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से आप बाकी के भी स्टॉक्स यहाँ पे रेड लिस्ट करोगे, मान के चलो यूरो यूएसडी का मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे फिर से ये रेड लिस्ट में आ गया। ठीक है, और हम इसमें अगर हमें मेजरली इसमें ट्रेड करने हैं ना तो ये इस तरीके से हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी का चार्ट है, मंथली का चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी की चीजें, बाकी जो नीचे दिख रही है इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। अभी हम इसमें जो वॉच लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर में हमें अगर क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपको पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले आप हमें पेमेंट करो या फिर उसका आप चार्ज दे दो, तब जाकर हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनीज के वॉच लिस्ट जो बनाने वाले हो तो वो वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो जब आप यहाँ पे पेड करोगे। ठीक है, तो वो अगर हमें आपको नहीं करना है तो आपका एक और काम कर सकते हो आप। ठीक है, आपके मोबाइल में आप क्या कर सकते हो, वो ट्रेडिंग व्यू ऐप जब डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आप लॉगिन और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, उस वॉच लिस्ट के आइकॉन में जाकर आप वहाँ पे ऐड करोगे ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड वॉच लिस्ट पे जब करोगे ना तब ये ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके आपके मोबाइल फोन में जब आप जाओगे और वॉच लिस्ट को ऐड करोगे, ठीक है, मान के चलो वॉच लिस्ट हमें ऐड करनी है यहाँ पे, मान के चलो आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है यहाँ पे इंडस टावर। ठीक है, इंडस टावर इस तरीके से ऐड करना है। तो आप अगर उसमें इंडस टावर भी ऐड करते हो ना
तभी भी ऐड हो जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन का वर्ज़न है और मोबाइल फ़ोन के वर्ज़न में मेजरली यहाँ पे वो आपको डाटा बाय करो ऐसा कुछ मतलब नहीं बोलेगा, तो उसका आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको नहीं करने आ रहा है, तो आप मुझे बाद में कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो ये इस तरीके से आप वॉच लिस्ट का यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? अभी और एक आपको हिंट देना चाहता हूँ इसमें, जब भी अगर आपको बहुत ही फ़ास्ट में हम काम करने वाले हैं, मार्केट इज़ बहुत फ़ास्ट होता है, अगर हम उसमें उस तरीके से अगर फ़ास्ट नहीं रहेंगे, तो हमारा मतलब लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट कम हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हर बार हमें यहाँ पर सिंबल के सर्च बॉक्स पे आने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइम हमें यहाँ पर टाइम फ्रेम पे आने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? अगर आपके आपका जो भी कीबोर्ड है, मान के चलो अभी हमें क्या करना है, सिप्ला सिप्ला का चार्ट देखना है, ठीक है? हमने यहाँ पर अभी तक माउस को हाथ नहीं लगाया, ठीक है? हाथ नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे सर्च करेंगे सिप्ला, ठीक है? और सिप्ला सर्च के हम करने के बाद हम क्या करेंगे एंटर मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली ओपन होगा। सिप्ला के बाद यहाँ पे लूपिन का करेंगे, ठीक है? डायरेक्टली आप लूपिन करो, एंटर मारो, ठीक है? अगर आपको डिविस्लैब करना है, ठीक है? डिविस्लैब लॉटरी आया, एंटर मारो, डिविस लैबोरेटरी आया, एंटर मारो। इस तरीके से आपके चार्ट्स ओपन होंगे। हर टाइम आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पे सिंबल में ऐड करना है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मान के चलो आपने फास्ट एकदम, चलो आपको दिख रहा है कि मार्केट ये गिर रहा है, डेली के टाइम फ्रेम पे वो गिर रहा है, तो हमें क्या करना है 60 मिनट के क्या ऊपर कर रहा है, डायरेक्टली आपको क्या करना है नंबर के ऊपर जाके 60 मिनट का यहाँ पे चेंज इंटरवल करना है, एंटर मारना है, वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको 60 मिनट से डायरेक्टली कन्वर्ट करके अगला टाइम फ्रेम पर जाना है 50 मिनट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे नंबर्स के ऊपर कीबोर्ड के ऊपर 15 मिनट डालेंगे, देखो आपका ये 15 मिनट का चार्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये 15 मिनट के चार्ट पे इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ है, राइट? तो ये जो भी दिख रहा है ना, तो ये इस तरीके से अगर हमें फास्ट काम करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे 240 मिनट्स हम डालेंगे तो मतलब 4 आवर का घंटा, 4 घंटे का हुआ टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पे डेली डालेंगे तो डेली का चार्ट आएगा, यहाँ पर वीकली वीकली डालेंगे तो वीकली का आएगा, यहाँ पे मंथली का डालेंगे तो मंथली आ जाएगा, ठीक है? और ये जो भी है चार्ट टाइम फ्रेम, इसका हम पूरी तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं और पूरा फ्री है, मतलब पूरा 100% फ्री नहीं है। आप कुछ डाटा फ्री में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो आप उस तरीके से उसका प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर हम यहाँ पर जाएँगे, सिलेक्ट लेआउट आया है, ठीक है? सिलेक्ट लेआउट में आने के बाद आपको ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए अगर ये चार्ट दिख रहा है आपको, एक सिंगल वन चार्ट दिख रहा है, अगर आपको उसको डबल करना है, ठीक है? वर्टिकली डबल करना है उसको, तो उस वर्टिकली डबल करने के लिए आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है? और ये इस मस्ट मल्टीपल एनालिसिस के लिए आपको ये सब चार्ट क्या करने होंगे, यहाँ पे ऐड करने होंगे उसमें, सॉरी ऐड करना है तो आपको उसमें पेमेंट करना होगा, ठीक है? और इसका ही और एक, ठीक है, इसका ही वर्जन जो हम लोग करते हैं, और वो मतलब ब्रोकर है और वो इसी तरीके से 100% वहाँ पे फ्यूचर भी मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेगा, इक्विटी भी मिलेगा, कमोडिटी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो सब फ्री रहेगा चार्ट फ्रेम, ठीक है? और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उसके ऊपर भी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं और मल्टीपल ही चार्ट देखकर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है? तो वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म का चार्ट आपको यूज़ करना है और हमें आई होप कि आपको ये जितना भी हमने ट्रेडिंग व्यू का जो भी प्लेटफ़ॉर्म पढ़ाया अभी, तो वो सब कुछ आपके ध्यान में आ चुका है और आपने इसका पूरा ग्रहण कर लिया है। जो आई होप कि आप यहाँ पे पूरा इस तरीके से समझ चुके हो, ठीक है? तो हम आगे आने वाले सेशन में ये कंप्लीटली आप यहाँ पे पूरा 100% देखो, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है और उसके ऊपर ये चीज़ें किस तरीके से अप्लाई करनी है, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये इंटरेस्ट आया कि ये सब पूरा कंप्लीटली सीखने के लिए, ठीक है? तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।
जो कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका हम पूरा यूटिलाइज़ करेंगे इस पूरे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफ़ॉर्म के साथ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, तो अब हम अभी का स्ट्रीमिंग यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। सो बाय, मिलते हैं हम शाम को 4 बजे।